आज के सेशन का जो विशेष चर्चा का मुद्दा ये है कि इस प्रकार समाज के अंदर जो एक नया ट्रेंड चलने की कगार पर आ गया है, क्या वो ठीक है या गलत है। कुछ लोगों का मानना है कि समाज को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। मगर वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं क्या विचारधारा पर हैवी तो नहीं पड़ती। वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा को इतना प्रभावित तो नहीं करती कि लोग जिस तरह के हैं वो उस तरह का न रहकर अपनी एक प्रवृत्ति को बदल लें। जैसे कि आजकल की मूवीज़ के हम अंदर हम देख रहे हैं, एक नया ट्रेंड चल गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़कियां लड़कियों से संबंध बना रही हैं और लड़के लड़कों से संबंध बना रहे हैं। जहाँ तक जो होता है उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है, इससे मुकरा नहीं जा सकता। पर लेकिन समाज में उस चीज़ को ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि नई जनरेशन को देखकर उसको ग्रास्प ऑब्जर्व करने की कोशिश करे और ऐसा युग आ जाए जो लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं वो लोग भी इस चीज़ को करने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। और ये ऐसी चिंता का विषय है जिस पे अभी हमारे समाज को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अभी समाज ने पे ध्यान नहीं दिया गया, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, तो शायद आगे चल के ये एक गंभीर समस्या बन सकती है हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं, कुछ मूवीज़ हैं जिनके अंदर खुलकर दिखाया जा रहा है कि जो मूवी का नायक है वो पुरुष के साथ ही संबंध बना रहा है और नायिका जो है स्त्री के साथ संबंध बना रही है। तो इस तरह की जो मूवीज है, इस तरह का जो कल्चर है, ये क्या दिखाना चाहता है, समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। क्या ये समाज के लिए अच्छा है? क्या इसके समाज पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे? चलिए मान लेते हैं हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हम एक मेच्योर लेवल पर आ गए हैं, एक ऐसी एज में बैठे हैं हम, शायद हम पे इसका कोई प्रभाव न पड़े, हम इसके लिए अपनी राय दे सके, एक विचार दे सके कि ठीक है आपको अच्छा लगता है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम बात करें उन युवाओं की जो अभी अभी किशोर अवस्था से ऊपर की ओर आए हैं और उनके माइंड पे इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है और वो सोचते हैं इस बारे में, कहीं ना कहीं वो इस प्रभावित होते हैं अगर इस चीज से, तो वो अपनी एक एक्चुअल लाइफ को छोड़कर कुछ ऐसे डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां जाना उनके लिए शायद ठीक नहीं। जो अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है हर चीज को एक चीज के हिसाब से बनाया गया है। प्रकृति ने हर इंसान को उसके हिसाब से बनाया है, मेल को बनाया है, फीमेल को बनाया है, और उन दोनों का संबंध होता है तब जाके प्रकृति आगे बढ़ती है। पर सोचिए, क्या दो पुरुषों के संबंध से प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सकता है? दो स्त्रियों के संबंध से प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सकता है? अगर नहीं, तो इन संबंधों की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हो सकता है कुछ चुनिंदा लोग हैं इस सृष्टि में जो ऐसा करना पसंद करते हैं, वो उनकी राय हो सकती है, उनका मत हो सकता है, मगर उस चीज को पूरे समाज में इस तरीके से दिखा देना कि वो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। पहले अगर इस चीज को देखते थे तो लोगों के मेंटल में एक परसेप्शन था कि ये चीज गलत है, तो गलत चीज की तरफ ना जाए। पर लेकिन आज उसी चीज को हमारे फिल्म निर्माताओं के द्वारा इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि इसमें कोई ऐतराज वाली बात ही नहीं। और जब आपको लगेगा इसके अंदर कोई ऐतराज नहीं है, तो डेफिनेटली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो सोचेगी इसमें कुछ गलत है नहीं, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा दिखा रहे तो हम भी करेंगे। एक्चुअली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मूवीज हैं वो हकीकत में जो चीजें हो रही हैं उससे प्रभावित होकर बनती हैं। पर इस बात से भी नहीं मुकराया था कि हमारा जो जनरेशन है, समाज है, वो फिल्मी नायक को, नायिका को देखकर उनके प्रभावित होते हैं और उनके आचरण को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। आपने पहले देखा होगा कई मूवीज आई हैं जिसके कई मूवीज में जो नायिका हैं जो ड्रेसअप करती हैं, जो हेयर स्टाइल्स करती हैं, जिस तरह के उनका प्रसंग होते हैं, तो उस तरह के हम रियल लाइफ में भी लोगों के साथ देखने को मिलता है। और उसी प्रकार अगर नायक की बात करो तो नायक के स्टंट हुए या फिर उनका पहनना ओढ़ना, उनके विभिन्न प्रकार के व्यवहार को असल जिंदगी में जो युवा पुरुष हैं या फिर जो किशोरावस्था से निकलते हुए लोग हैं, जो भी लोग हैं उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो आजकल मूवीज में दिखाया जा रहा है उसको हमारा युवा फॉलो करे? हो सकता है वो अगर उसको फॉलो करेगा, मेरा उन चीजों से दिखाने से मतलब है, ऐसे कंटेंट से मतलब है जो दिखाया जा रहा है, स्त्री का स्त्री के साथ संबंध, पुरुष का पुरुष के साथ संबंध, तो इससे हमारी जो जनरेशन है वो किसी अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही। और अगर कहीं ये बड़े पैमाने पर हो गया तो इसके खामियाजे हमारे पूरे समाज को नहीं, देश को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी मानव जाति को भुगतने पड़ेंगे।
और कहीं ये चीज हमारे समाज पर, हमारी मानव जाति पर एक काला धब्बा ना बनकर रह जाए, क्योंकि जब तक ये चीज लोगों के सामने नहीं थी, एक कॉर्नर में एक छोटे से वर्ग के द्वारा की जाती है, किसी को पता है नहीं पता है, और लेकिन जब उसको एक व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, वो लोग उसको बुरा ही नहीं मानेंगे। जब किसी चीज के लिए बुरा नहीं मानेंगे, वो चीज व्यापक रूप से की जाने लगती है। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि हिंदू समाज के अंदर पहले मांस मच्छी मीट खाना जो है बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता था, तो जिसके अंदर लोग खाते भी नहीं थे, और जो लोग ब्राह्मण वर्ग से आते हैं उनके परिवार के लोग तो बिल्कुल उसको छूते भी नहीं थे। आज भी ऐसा है, पर लेकिन समाज और दुनिया के बदलते चलते ढंग के साथ जब इसको मीट कल्चर को और ये इसको नॉनवेज खाने को जब ऐसे कहने लगे, तो बॉडी के लिए जरूरी है, खाना चाहिए, इस खाने से कोई नुकसान नहीं होता, खाने के टेस्ट के लिए जब खाने लगे, तो आज भी हम कई ऐसे परिवार देखते हैं जिनके परिवार में बुजुर्ग लोग तो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बच्चे उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं गलत है, जबकि उनके माता पिता उसको बहुत ही परहेज वाली दृष्टि से देखते हैं। तो उस तरीके से आज की डेट में जो मटन चिकन खाने का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, उस चीज को इतना दिखा देना हर जगह पर, तो वो एक मेंटेलिटी बना देती है, एक ऐसा परसेप्शन तैयार कर देती है हमारे दिमाग के अंदर कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये गलत नहीं है। जब ये शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है, दैट इज नॉट रॉन्ग, तो हम उस चीज को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कुछ लोग तो एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं सब कुछ करके देखता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। जब वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करने में क्या है? हमारी प्रकृति है, हमारा सिस्टम है, हर चीज को उस तरीके से बनाया गया है जिस प्रकार से एक जानवर को बनाया गया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भगवान ने बनाया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसी हिसाब से बनता है कि वो घास खाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। हम घास खाएंगे, हमें तो डाइजेस्ट नहीं होती ना, जानवर खाएगा घास तो उसे डाइजेस्ट होगी। तो इस तरह से एक मेल को बनाया गया है, एक फीमेल को बनाया गया भगवान के द्वारा उस हिसाब से कि वो सृष्टि की जनरेशन करते हैं, तो जनरेशन को जो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही काम मेल मेल के साथ करने लगे, फीमेल फीमेल के साथ करने लगे, तो आप क्या सोचते हैं कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ? देखिए, आज एक बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है, शायद इस बात पे कोई सोचे भी ना, पर लेकिन आज से 100 साल बाद आप कल्पना कीजिए, 100 साल, जैसे मैं आपको एग्जांपल करूं, 100 साल पहले कोई इस बारे में बात करता तो शायद उसे समाज के अंदर जगह नहीं मिलती, पर लेकिन आज बहुत ही बड़े लोग पूंजीपति समाज पे ऐसी स्थितियों में बैठे हुए हैं, ऐसा काम करने वाले लोग ऐसी स्थितियों में बैठे हुए हैं कि उनको कोई छू तक नहीं कह सकता, और वो खुद करते हैं और प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह। हम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो अच्छे से इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खुद भी ये करते हैं और प्रमोट करते हैं। पर लेकिन ठीक है, आप करते हैं, आपका शायद व्यक्तित्व ऐसा हो और आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आप क्या आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप नियमों के विरुद्ध, नियम भी किसके, हमारे बनाए हुए नहीं, भगवान के बनाए हुए नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सही होगा? सोचिए, सोचना होगा आपको। अगर अब भी नहीं सोचा तो मुझे लगता नहीं कि आगे आने वाला वक्त हमें सोचने का मौका देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे, हम भी नहीं सोच सकते। अगर आज नहीं सोचा तो कभी नहीं सोचा। सोचना होगा, सोचिए। मैं आपका दोस्त राकेश, धन्यवाद।